क्या रियासी में अवैध खनन हो रहा है, उसके ऊपर जो है वो आज खुलासा करने जा रहा हूं। मेरे साथ दो सोशल एक्टिविस्ट बैठे हैं, एक तो वैभव रकवाल है और दूसरी तरफ जो है वो नितिन जी है। और रियासी में बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से लाखों नहीं करोड़ों रुपए का जो है वो खनन हो रहा है, लेकिन जहां की एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक जो है वो उसके बारे में शायद जानकारी नहीं है। लेकिन जहां पर ये दोनों भाई जो है वो पुख्ता सबूत इनके पास है, ये कह रहे हैं कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए का जो है वो अवैध खनन हो रहा है। और आज इनसे जानेंगे क्या वाकई में ही जो है वो सरकार के साथ साथ जो है वो जो आम जनता है उनका खून तो जो है वो चूसने का काम किया जा रहा है। जो चीज जो है वो उनको 10 रुपए की मिलनी चाहिए वही चीज जो है वो 17 रुपए की मिल रही है, और उसके साथ साथ सरकार को भी चूंडा लगाया जा रहा है। ये इनके आरोप हैं। अब इनके साथ बातचीत करेंगे, शार्ट नोटिस में जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। राघव जी, आपने बताया कि अवैध खनन जो है वो हो रहा है, और आपने ये भी कहा कि हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों रुपए का जो है वो अवैध खनन हो रहा है। आपके पास इसके क्या पुख्ता सबूत हैं? क्या इसके बारे में डीसी रियासी को मालूम नहीं है, या डीएमओ साहब को मालूम नहीं है, या एसएसपी रियासी को मालूम नहीं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको जय श्री राम। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे फिनेंशियल टेररिज्म और फिनेंशियल घोटाला, CFT घोटाला जो है बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है। भैया मेरे को बताओ, CFT और ये फाइनेंशियल चीज क्या है, ताकि लोगों को समझ आ जाए, आसान शब्दों से समझा दो ये होता क्या। देखिए, ये एक ऐसा तरीका है जिससे सरकार को फंडिंग रेवेन्यू जनरेट होता है, और इसी तरीके से सरकार ये भी इंश्योर करती है कि ये जो सरकारी जो सामान है ये किसी गलत तरीके से गलत जगह पे तो नहीं यूज हो रहा है। और अब मैं बताता हूं कि ये CFT घोटाला हो कैसे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वैभव रकवाल हूं, मैं उधमपुर रहता हूं। मैं रियासी ब्लॉक नंबर 7 या 5 या कहीं पे भी बेचता हूं गाड़ी जो है नाला बजरी लेने के लिए, तो मेरी जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन उधमपुर की है, पर जो बायर है वो कोई एक पर्टिकुलर जो है क्रशर कैसे हो सकता है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, डेस्टिनेशन उधमपुर की है और बायर रियासी कैसे। अगर डेस्टिनेशन उधमपुर है तो बायर भी उधमपुर का होना चाहिए, और अगर बायर रियासी का है तो डेस्टिनेशन भी रियासी होनी चाहिए। तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं, पहली बात, और इसी के साथ साथ मैं आपको एक एक्सेल शीट जरूर दिखाना चाहूंगा। इस एक्सेल शीट में मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि एक क्रशर नाला बजरी भेजता है और उसके जो है डेस्टिनेशन अलग अलग स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर किसी क्रशर को नाला बजरी बेचनी है तो उनको सरकार से CFT 4.5 रुपए के हिसाब से खरीदना पड़ता है, फिर आगे बेचना होता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इन लोगों की, जो इनके पास हम जैसे गरीब लोग जाते हैं और हमारे भाई बहन जाते हैं, वो जो अपना सामान लेने जाते हैं उनको बिना बताए वहां पे बायर का नाम या अपना नाम डालते हैं, CFT अपने क्रशर के खाते में डाल रहे हैं, और वही CFT शो कर माल बारों बार बेच रहे हैं। सरकार के साथ लगभग कितना घोटाला हो, 1 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये हमें बहुत अर्ली स्टेज पे इस घोटाले का पता लग गया। DMO साहब का जो पोर्टल है, ये चीजें या वहां शो हो सकती हैं, या जिस कंपनी ने काम लिया है उनके पोर्टल पे शो कर सकती है। जो एक्सेल शीट है, हमने अपने सोर्सेज से ये एक्सेल शीट निकलवाई, फिर हमें पता लगा कि कितने ह्यूज लेवल पे ये धांधलीबाजी हो रही है। एक क्रशर सरकार का पैसा किस तरह खा रहा है और आगे आम जनता को किस तरह ऊंचे जो है रेट्स में माल बेचा जा रहा है, और ये बेचा हुआ जो माल जा रहा है ये सब चोरी का माल है। अच्छा, मुझे बताओ कि इतना लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो अगर घोटाला हो रहा है, क्या यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं उनको मालूम नहीं है, या डीसी मैडम को इनके बारे में जानकारी नहीं है? DMO साहब जो है वो एक हॉनेस्ट और काबिल ऑफिसर हैं। जब भी कहीं ब्लॉक दिवस होता है वहां पर वो जाते हैं, जहां पर जो अवैध तरीके से गाड़ियां जो है वो भरी जा रही हैं वहां पर उनको सीज करते हैं। अक्सर जो है वो हमें वहां पे प्रेस रिलीज जो है वो आती है, हम देखते हैं। क्या उनके बारे में ये नॉलेज नहीं है आई, उनको ये जानकारी नहीं पहुंची है कि देखिए, हम भी इसी परेशानी में हैं कि आज अभी तक ये घोटाला प्रशासन के सामने क्यों नहीं आया, पुलिस के सामने क्यों नहीं आया, और MLA साहब के सामने क्यों नहीं आया। आपके चैनल के माध्यम से अगर MLA साहब ये देख रहे हैं तो MLA साहब को बताना चाहूंगा कि सर, हमें आपका साथ चाहिए। इंस्टेड ऑफ पार्टी बाउंड्रीज हमें साथ होना पड़ेगा, क्योंकि ये आज किसी एक आदमी का मसला नहीं, पूरी जनता का मसला है। क्योंकि गरीब जनता अपने खून पसीने की मेहनत का जो पैसा है इन बड़े बड़े लालों की जेब में आके डाल दे रही है। सरकार को जो हम टैक्स पेयर पैसा देते हैं जो है उससे काम होता है, और ये क्रशर वाले जो है सरकार का खजाना जो वहां जाना चाहिए उसकी चोरी कर रहे हैं, जनता को जो है हायर रेट्स में जो है माल बेच रहे हैं। और एक फाइनेंशियल टेररिज्म,
फाइनेंशियल फ्रॉड रियासी में बहुत धड़ल्ले से दिन दिहाड़े किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पे जो है वो इनके आरोप है, इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो जो है वो पुलिस प्रशासन ही सामने ला सकती है। और मैं आपको बता दूं कि पुख्ता सबूत जो है वो उनके पास पड़े हुए हैं, कहां से मटेरियल जो है वो उठाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर पार्टी का जो है वो नाम आ रहा है और हर जगह पर जो है वो ही माल उठा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनके साथ जो है वो नितिन जी है, सोशल एक्टिविस्ट है। भाई साहब, आपके नॉलेज में कैसे आया? बहुत सारे लोग जो है वो सामने नहीं आते, क्योंकि बड़े बड़े अगर लाखों करोड़ों रुपए का जो काम कर रहे हैं बिजनेसमैन लोग हैं, वो तो लोगों को जो है वो जान से मरवाने की भी धमकी तक जो है वो दे देते हैं। तो आप दोनों को क्या कोई डर वर नहीं? सर, डर हर बंदे को होता है, लेकिन इस चीज का डर जो है हमने निकाल दिया अपने जहन से। क्योंकि डर उस चीज का होना चाहिए कि कहते हैं महाभारत जहां हो चाहे रामायण हो, तो कहते हैं कि बुराई के अगेंस्ट अगर आपकी आवाज निकल सकती है तो उस आवाज को आप दबाओ नहीं, कम से कम निकाला करो। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि अगर आपने चीरहरण के अगेंस्ट बोला होता तो आज जो थे वो सारे जिंदा होते, कोई मरा ना होता। लेकिन आज मैं बताऊं, आपने बोला कि ये पुलिस के जहन में नहीं आया क्या ये मैटर? पुलिस के जहन में ये मैटर हमने लाया। पुलिस ने उसी टाइम पे डीएमओ रियासी को कॉल की और डीएमओ रियासी से जानकारी लेते हुए डीएमओ रियासी ने उनको बताया भी। ये हमने डीएसपी साहब से बात की थी, डीएसपी साहब ने जो है डीएमओ रियासी से बात की और डीएमओ रियासी को बताया। जब डीएमओ रियासी को उन्होंने बात करके बताया तो डीएमओ रियासी ने कहा कि 2 दिन हो गए मुझे उनके ब्लॉक बंद किए हुए। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ गफला। एक तो आप ये भी एक मिनट आप ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि इनमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं। तो सच्चाई की बात ये उनकी एक्सेल शीट बता रही है, सच्चाई की बात उनका काटा हुआ बिल बता रहा है, पर्ची बता रही है। जो सच्चाई हम आप लोगों को लाइव में भी दिखा रहे थे, आपको वैभव ने अभी दिखाया कि किस तरह से एक्सेल शीट जो पूरी बनी है। एक तो सबसे बड़ी बात, ये नाला बजरी बेच रहे हैं क्रशर वाले। नाला बजरी बेचने के लिए इनको सीएफटी सरकार से खरीदनी पड़ती है ताकि सरकार के खाते में रेवेन्यू जाए। हाँ जी हाँ, देखो सरकार को भी लूटा जा रहा है। वो सरकार से खरीद नहीं रहे, अपनी ही सीएफटी को बार बार रोटेट कर रहे हैं और जनता को डबल रेट पे जो है ये मटेरियल जो है बेच रहे हैं। आप बताओ, एक गरीब आदमी दिन से लेकर रात तक दिहाड़ी लगाए और उसके बाद उसको मटेरियल जब मिलता है, जो ट्राली उसको 1500 रुपए में मिलती थी, आज वो ट्राली 4500 रुपए की। जो डंपर उसको 4,500-5 हजार में मिलता था, आज वही डंपर 12 से 15 हजार रुपया जो है। सरकार को ये नॉलेज थोड़ी है, सरकार को क्या पता है कि पहले जो 1 लाख या 60,000 रुपए जो है वो सरकार किसी को मकान बनाने के लिए देती है, वही मटेरियल जो है वो लोगों को कितना महंगा पहुंच रहा है। वही ट्राली जो है वो आज 4,000 या 3,000 3500 रुपये। देखो, सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इस चीज को देखना। सरकार तो करती रहती है अपनी तरफ से जो सरकार को चाहिए, सरकार सब कुछ दे रही है, लेकिन बीच में जो बिचौले होते हैं ना, बीच वाले, वो लोग जो है पूरी तरह से लूट खसूट कर सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि जनता को लूटने का काम। कुछ ऐसे जो बंदे हैं जो ये क्रशर वाले जो हैं, धड़ल्ले से जो है गलत तरीके से जो है सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे आपके हैं। नॉलेज में कब आया कि आपने डीसी मैडम के साथ बात की, जहां एसएसपी साहब के पास गए, आप जहां डीएमओ साहब के पास गए, आपको कैसे पता चला कि वहां पे लूट खसूट हो रही है? सर, हमारे पास हमारे सोर्सेज के माध्यम से ये हम तक आया है, लेकिन हम जो है इस चीज को, हाँ जी, हम इस चीज को लेकर जो है एसएसपी ऑफिस भी गए थे, जबकि एसएसपी सर जो है छुट्टी पर हैं। लेकिन वहां पे जब हमें डीएसपी सर से बात हुई तो हमने उनके जहन में ये चीज लाई। और सबसे खुशी की बात यह है कि जैसे ही उनको पता चला तो ऑन स्पॉट वो डीएमओ रियासी को कॉल करते हैं और उनको पूरी जानकारी देते हैं कि क्या आपके नॉलेज में ये बात है। तो डीएमओ रियासी ने माना है कि मुझे पता है ये बात है, और उन्होंने अपने पूरे मतलब सफाई देते हुए कहा है कि मैंने इनके 2 दिन से लगातार ब्लॉक बंद चल रहा है। 2 दिन से बंद है, तो पिछला जो ऐसे अगर आप कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है तो क्या कोई कार्रवाई भी तो होनी चाहिए? सर, डीएमओ साहब जो कह रहे थे, मेरी उनसे कल बात हुई थी कि सर आपने क्या कार्रवाई की, तो वो कह रहे थे कि मैं जो है रामबन गया हूं। आज वो रामबन से वापिस आए हैं, तो उम्मीद करते हैं, हम अभी तो उम्मीद जता सकते हैं, अगर नहीं इस पे कोई कार्रवाई होती है तो हम मजबूरन जो है डीएमओ रियासी के अगेंस्ट नारेबाजी भी करेंगे। मैं कह रहा हूं पूरा रियासी की आवाम को लूटने का काम हो रहा है ये। मैं एक चीज की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझो, जो चीज हमें 1500 रुपए में मिलनी चाहिए वो 4500 रुपए में हम खरीद रहे हैं। जो हमें 4,500-5 हजार में मिलनी चाहिए वो हम 23 रुपए में खरीद रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है, वही पैसा हमारा जो है वो टैक्स का कहीं डेवलपमेंट में लगना था। अब ये देखो, ये लोगों को क्या मतलब ये किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये मीडिया में आ रहे हैं, जिनको पैसे खाने हैं तभी आ रहे हैं। तो भाई वो एक तरफ तो बता रहे हैं कि हमें 4.5 रुपए की बात है, कि इतना बड़ा गफला तो नहीं है। 4.5 रुपए का मतलब है 1 फुट का 4.5 रुपए। 400 फुट की गाड़ी है तो कितने पैसे हुए? अगर वैसे ही 40 गाड़ियां दिन की निकलती हैं तो कितने पैसे हुए? इसका हिसाब जो है जनता लगा ले।
ये पूरी तरह से लूटने का काम जनता को किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं इस पे एसएसपी रियासी और डीएमओ रियासी एक सख्त कार्रवाई करें। हमने इसकी आईबी जो है डिपार्टमेंट है वहां पे भी एक लेटर लगाई है और आरटीआई भी लगाई है कि किस तरह से जो है ये घपलेबाजी हो सकती है। पूरी तफसील के साथ वैभव रुकवाल ने आपको जो है मैं चाहता हूं कि पर्ची भी वैभव को दिखवाए और इसकी जो एक्सेल शीट है वैभव एक बार इनको प्लीज ये पूरी मीडिया में लाई जाए, क्योंकि पूरी तरह से जनता को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं। इन पे अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो मजबूरन लोगों को जो है रास्ते पे आना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पे आप देख सकते हैं इनके जो है वो आरोप है कि क्रशर वाले जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को भी चूना लगा रहे हैं। आम जनता को तो जो है वो पहले भी लगता आ रहा था और शायद आगे भी इसी तरह से लगता रहेगा जब तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि प्रशासन जो है वो देखे, वेरीफाइड करे क्या इनके आरोपों पे कितनी सच्चाई है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि क्रशर वाले गलत हैं या जे भाई साहब गलत है। इन लोगों ने जो है वो एक्सेल शीट जो है वो निकाली है जिसमें पूरा डाटा जो है वो दिया जाता है कि कहां से मटेरियल जो है वो उठाया गया है, कितना मटेरियल जो है वो कहां पर गया है। यही सारे इनके जो है वो आरोप है। ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो डीएमओ सर के साथ भी बात की है और हम भी चाहते हैं कि डीएमओ साहब जो है वो कार्रवाई करें। डीएमओ साहब जो है वो काबिल ऑफिसर हैं और हमारी जनता को जो है वो लूटने का काम कुछ लोग कर रहे हैं जो करोड़पति लोग हैं। और अब इनसे चाहते हैं कि आखिर में क्या कहना चाहेंगे अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है तो बाबा जी क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, ऑलरेडी हमने एक मेल फाइल कर दी है। हमारे जो देश के माइनिंग के मंत्री हैं जी किशन रेड्डी साहब, उनके ऑफिस में हमने वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ कंप्लेंट, वी हैव ऑलरेडी सेंट अ मेल। उसके बाद हमने जो है काफी ट्वीट्स कर हमारे दफ्तर की तरफ से लेटर्स भी डिप्टी कमिश्नर साहब के, डिप्टी सीएम साहब सुरेंद्र चौधरी जी के ऑफिस में भी भेज दिए हैं। आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर हम उनको मिलने भी जा रहे हैं। और तीसरी बात, हम आरटीआई जरूर लगाएंगे, आज ही लगाएंगे। और ये जो धांधलेबाजी है इसका पूरा सच हर एक आदमी के सामने लाएंगे। अगर हम गलत हैं तो हम सलाखों के पीछे, अगर वो गलत हैं वो सलाखों के पीछे। और एक आखिरी बात कि आज और कल इन 2 दिनों के दरमियान हम विजिलेंस में भी इसकी रिपोर्ट करेंगे कि अब विजिलेंस ही आकर साबित करे कि क्या धांधलेबाजी हुई या नहीं हुई। और फिर उसी से चीज से अंत करूंगा, अगर हम गलत तो हम सलाखों के पीछे और अगर आप गलत तो आप सलाखों के पीछे। धन्यवाद भैया। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा वाकया जो है वो रियासी का है। मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों भाई कह रहे हैं कि अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हम सलाखों के पीछे। अगर कोई मनमानी कर रहा है, कोई बड़ा रहीसकार है यानी कि जो लाखों करोड़ रुपए कमाई कर रहा है, सरकार को लूट रहा है, साथ साथ आम जनता को भी लूट रहा है, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके तहत भी जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और अपनी राय जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। और जो लोग पीएमएवाई के तहत मकान बना रहे हैं उन्हें जो है वो बजरी कितने रुपए के तहत जो है वो घर में मिल रही है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डॉक्टर रियासी जय के न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।